फोर्थ पर टीच हुआ था ना क्रॉस प्रोडक्ट में, फिफ्थ में आइए। इफ गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। if vector A is equal to A1 I cap A2 J cap A3 K cap and vector B is equal to B1 I cap B2 J cap V3 K cap। अगर दो वेक्टर हो आपके पास तो A क्रॉस B जो कैसे निकालते हैं, A क्रॉस B कैसे निकालते हैं? ये तो कल प्रॉब्लम में हो गया था ना, A1 A2 A3। किसी ने बताया नहीं कि सर अभी तो ये हुआ ही नहीं है, मेरे को ध्यान में नहीं आता, 2 बैच में चल रहा है ये चीज। तो ऐसे निकालते हैं A क्रॉस B जो है आईजे के, और ए वेक्टर का जो है अपने पास आईजे के का फॉर्मेट तो यहाँ पर लिखाएगा और बी वाला वेक्टर का कोफिशिएंट यहाँ पर लिखाएगा। ऐसा नहीं हो कि ये ऊपर हो जाए और ये नीचे हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पहले ए वाला लिखाएगा उसके बाद बी वाला लिखाएगा, तो ए क्रॉस बी ऐसे निकालते हैं। आपके पास दो वेक्टर दिया रहे तो क्लियर। नोट कीजिए। हो गया। नेक्स्ट 6 नंबर की बात किया जाए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर हमारे पास दो वेक्टर दिया रहे, ये है ये दो वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, और उसके बीच एंगल हमें थीटा फाइंड आउट करना है। तो साइन थीटा क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए? साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। साइन थीटा के फॉर्मेट में अगर लेते हैं तो आपके पास ये होगा। ये नेक्स्ट वन, और 7 यूनिट वेक्टर और perpendicular to the plane of vector A and vector B each। तो दो वेक्टर आपके पास दिया हुआ है with that
दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी। वो तीसरा वेक्टर जो इस पर परपेंडिकुलर हो, ऐसे ऊपर में हो सकता है या नीचे में भी हो सकता है, तो इस पर परपेंडिकुलर हो तीसरा वेक्टर, थर्ड वेक्टर, सपोज दैट इस कलर से भी, तो ये वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है ए और बी दोनों पर, ऊपर से मतलब ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर हो, साथ में क्या हो, यूनिट वेक्टर हो। तो इसको निकालने का जो तरीका है, वेक्टर एन यूनिट वेक्टर प्लस माइनस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये निकालने का तरीका है। ऐसे निकालते हैं, मतलब एक यूनिट वेक्टर हो जो कि ए और बी दोनों पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो ए क्रॉस बी एक या तो ऊपर में भी हो सकता है, नीचे में भी तो हो सकता है ना, इसीलिए ऐसा किया गया। जैसे नीचे में भी तो हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है, नीचे में भी तो हो सकता है, ये जो वेक्टर है आपका नीचे में भी तो हो सकता है, ऐसा ये नीचे में भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस दोनों आया हुआ है, इसलिए प्लस माइनस दोनों आ रहा है। Yes. ये नीचे में भी हो सकता है, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, याद रहेगा। यस, ओके, नेक्स्ट 8 नंबर। वेक्टर 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 perpendicular to vector A and vector B, and which magnitude is, नून सर। yes, बोलिए। A vector perpendicular to vector A and B and whose magnitude is R। इस बार यूनिट वेक्टर नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है आपके पास, R दे रखा है, लेकिन A और B पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो वो वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो ये हो जाएगा, मान लिए कि वेक्टर जो होगा n, वेक्टर n ही मान लेते हैं, तो ये क्या होगा, A क्रॉस B डिवाइडेड बाई A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, और ये जो होगा R से मल्टीप्लाई होगा, R से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। ये याद रहेगा, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है, पहले यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर तो आर की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई होगी, प्लस माइनस दोनों ऊपर नीचे हो सकता है, बट आर का वैल्यू ऑलरेडी दे रखे, तो आपको निकालना रहे तो क्या करेंगे, आप ए क्रॉस बी यानी परपेंडिकुलर हो और साथ में उसके तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से आपका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए स्केलर की तरफ मूव करते हैं, हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं, ऐसे आपका भी डेली क्लासेस हो गया है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको हम लोग शॉर्ट में एसटीपी भी बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या इसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स प्रोडक्ट।
बॉक्स प्रोडक्ट। ये बॉक्स प्रोडक्ट क्यों नाम रखा गया, तो आगे चल करके हम लोग समझते हैं इस चीज को। चलिए, ये क्या होता है, इफ वेक्टर ए बी वेक्टर सी आर the three vectors are the three vectors, then the scalar triple product is given by a dot b cross c या b dot c cross a वेक्टर a और वेक्टर c डॉट a क्रॉस b। इस सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के नाम से। ठीक है, स्केलर नाम हुआ क्योंकि बी क्रॉस सी क्या होगा, वेक्टर देगा और फिर उसको डॉट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई ए बी सी आर थ्री वेक्टर, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज गिवन बाय ए डॉट बी क्रॉस सी या बी डॉट सी क्रॉस ए या सी डॉट ए क्रॉस बी। ये तीनों चीजों को हम लोग बोलते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम समझते हैं कि कैसे करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। Two vectors and its resultant are 4, 3 and 5 रिस्पेक्ट। टू वेक्टर तो रिजल्टेंट 3 वो कैसे आ जाएगा, अच्छा रिजल्टेंट 5 दिया होगा। ओके ओके, टू वेक्टर एंड इट्स रिजल्टेंट हैव सेम मैग्नीट्यूड, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये सब तो आसान क्वेश्चन है। टू वेक्टर्स एंड इट्स रिजल्टेंट हैव सेम मैग्नीट्यूड। हेलो सर। हाँ सर बन गया है सर, एक का सर 90 आ रहा है सर, दूसरे का सर 120 आ रहा है सर। सर सर आर इक्वल टू सर फार्मूला नहीं है, उस पर सर सेट कर दिया सर। अच्छा, रूट अंडर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हाँ प्लस हाँ 2 हाँ पी क्यू कॉस थीटा। हाँ, ओके। तो कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है, दूसरे मतलब कि सर वही पूछना था, ऐसा ही सर बनाएंगे कि कैसे? ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है सर फार्मूला पर ही ना सेट करके बनाया जाएगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे। अब देखिए जो डॉट, ये जो था ए, सॉरी ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी का बॉक्स। तो इसका मतलब यही होता है। ठीक है, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लोग ए बी सी के बॉक्स में लिख दें, इसलिए इसका नाम है बॉक्स प्रोडक्ट। अगर मैं बोलूं कि बी डॉट सी क्रॉस ए को आप लिखना चाहें तो क्या बोलेंगे, बी सी ए, वेक्टर चढ़ा दीजिए आप ऐसे। ठीक है, और वेक्टर सी डॉट ए क्रॉस बी की बात करूं मैं तो ये क्या हो जाएगा, सी ए बी, ये हो गया। तो ये इस स्टाइल के फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, ये लिखने का एक तरीका है आपका। तो दोनों ही एक ही चीज लिखा हुआ है, अगर ऐसे आपको लिखा हुआ है तो आप समझेंगे कि ए डॉट बी क्रॉस सी है। ठीक है, याद रहेगा।
चलिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग की तरफ हम लोग मूव करते हैं। जैसे हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के लिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़े थे, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने पढ़ा था, उसी तरह से हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ेंगे कि क्या होता है। जैसे डॉट प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या पढ़े थे हम लोगों ने? डॉट प्रोडक्ट में ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या पढ़ा था आपने? प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा था। फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट में आए होंगे तो उसमें क्या पढ़े थे हम लोग? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के बारे में पढ़े थे। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आते हैं, एक वर्ड है आपका पैरेललोपाइप्ड, नाम सुना है? पैरेललोपाइप्ड। पैरेललोपाइप्ड क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ। आपने क्यूब एंड क्यूबाइड देखा है? क्यूब एंड क्यूबाइड, घन एंड घनाभ, आपने देखा होगा। तो घन जो बनता है वो क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं उसके, होते हैं क्या? 3D फॉर्मेट में आपके आसपास भी होगा कोई वस्तु जिसको आप बोल सकते हैं ज्योमेट्रिक बॉक्स हो या कुछ भी आपका ये, तो ये क्या है, घन का एक रूप है। घनाभ का, घनाभ में क्या होता है कि भाई रेक्टेंगल से तैयार किया गया होगा, सारे साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, एल लेंथ ब्रेथ और हाइट उसके अलग अलग होते हैं, होता है क्या? उसी से बना हुआ रहता है ना। तो यहाँ पर पैरेललोपाइप भी क्या है, एक प्रकार से जैसे घन के लिए बनता है, तो उसी तरह से यहाँ पर पैरेललोपाइप, इसके नाम से क्लियर है, ये क्या होता है, पैरेललोग्राम से बना हुआ रहता है, समानांतर चतुर्भुज से बना हुआ बनता है। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुज जो होता है, पैरेललोग्राम होता है, वो क्या होता है, हल्का तिरछ ऐसे टिल्ट रहता है। ये होता है ना, आमने सामने की जो साइड्स होते हैं, अपोजिट साइड आपस में एक दूसरे के समानांतर होते हैं, तो उससे, तो ये जो पैरेललोपाइप बना हुआ है होता है एक प्रकार का घनाभ। घनाभ लेकिन ये किससे बना हुआ रहता है? पैरेललोग्राम से बना हुआ रहता है। ऑनलाइन में सुनाई दे रही है आप सभी लोग को? आवाज आ रही है? हेलो? यस सर, आ रही है सर, आ रही है। यस सर आ रही है। ओके, तो पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम की मदद से अगर हमने घनाभ तैयार किया, जस्ट लाइक आप यूं समझिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेललोपाइप। ठीक है, तो चलिए पैरेललोपाइप कैसे बनता है थोड़ा सा मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए पैरेललोग्राम बना, बट हमें पैरेललोग्राम नहीं बनाना है। ये देखिए हमने पैरेललोपाइप बना दिया, दिख रहा है? सभी लोग को दिख रहा है? ऑनलाइन में, ऑनलाइन में दिख रहा है? सबको दिख रहा है? ये क्या हुआ, समानांतर चतुर्भुज से बना हुआ है, पैरेललोग्राम से बना हुआ है, सीधा सीधा नहीं है, ऐसे टिल्ट है, ऐसे झुका हुआ है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, क्यूबाइड ही है, बट ये क्या है आपका पैरेललोग्राम से बना हुआ एक नया आपको फिगर दिया जा रहा है। हम लोग अभी तक पहले क्या है कि आपको क्यूब एंड क्यूबाइड हम लोग जानते थे, तो इसका नया नाम क्या है, पैरेललोपाइप। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेंगे सबसे पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल, एक मिनट, यहाँ पर सारा कुछ मैं लिखूंगा, नेक्स्ट स्लाइड में सब कुछ लिखूंगा, और यहाँ पर इसके बारे में कैलकुलेशन भी यहीं पर करूंगा, इसलिए थोड़ा स्पेस मुझे चाहिए। ठीक है,
ये नहीं मिलाए थे क्या? ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो इसका नाम भी दे सकते हैं, ABCD, मतलब ये जो कॉर्नर है ना, इसको आप नामकरण भी कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज दैट नाम दे दिया हमने, ABCDEF, ठीक है जी। और कुछ बच रहा है यहाँ पर, इसको आप ओरिजिन मान लीजिए, सपोज दैट, ठीक है, इसको O मान लीजिए। इस तरह से हमारा पैरेललोपाइड बन के तैयार हो गया। अब देखिए करना क्या है आपको, कि आपने क्या कि इस साइड को आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, इसको वेक्टर के फॉर्मेट में ले लीजिए, ये वेक्टर के फॉर्मेट में। वास्तव में देखा जाए, इनफैक्ट आप क्यूबाइड को याद कीजिए, क्यूबाइड को याद कीजिए। क्यूबाइड क्या होता है भाई? लेंथ, ब्रेथ और उसका हाइट क्या होता है? इक्वल होता है, अनइक्वल होता है ना, मतलब सब अलग अलग होते हैं। तो अगर वॉल्यूम की बात करूं तो क्या होता है? LBH। और क्यूब की करते हैं तो क्या बोलते हैं? AQ। AQ, यही ना, मतलब सेप सभी साइड्स बराबर हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो 3 साइड्स अगर मालूम रहे तो उसके तीनों साइड से सारा निकल जाएगा। जैसे अगर ये मैं बात करूं कि अगर इस साइड की मैं बात करूं कि वेक्टर B दे दिया हमने, वेक्टर B, और इसको क्या किया हमने? वेक्टर C दे दिया, और इसको हमने क्या किया? वेक्टर A से प्रेजेंट कर दिया, A से, वेक्टर A से प्रेजेंट कर दिया। किसको? ये वाला को, ध्यान से देखेंगे आप, ये वेक्टर C को से यहां से लेकर के OC OA ऐसे हमने कर लेकर रखा। तो अगर ये तीनों मालूम है, जैसे C मालूम है तो इसके सामने वाला C होगा, ये अगर B है तो इसके सामने वाला B होगा, अगर ये A है तो ये भी सामने वाला, मतलब सारे साइड्स हम बता सकते हैं, इसके नहीं बता सकते हैं? वहां पर भी यही होता है, 3 ही दिया रहता है वास्तव में। तो ये हमारा लेंथ ब्रेथ का काम करेगा एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे झुका हुआ है। अब इसका मेरा क्या है ना यहाँ पर टारगेट, कि इसको हम लोग वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग को पढ़ते हैं। आप देखेंगे अपने मटेरियल जो है मिला हुआ आपका यहाँ से कॉलेज से, तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया गया है। आपको वहां मिलेगा भी पैरेललोपाइड के बारे में। थोड़ा सा आप क्या मटेरियल को स्टडी करें, और जहां नहीं समझ में आए वो मुझसे पूछिए कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, बिल्कुल समझ में आएगा, 1% भी डाउट नहीं होगा मुझे लगता है इसके बाद। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब क्या करते हैं एक्चुअली, अब मेरे को ये बताइए कि कुछ समय के लिए हम क्या करते हैं कि इसके बीच का जो एंगल है, इसके बीच का जो एंगल है, ऐसा कर लेते हैं, चलो ठीक ही है, इसी से लेते हैं। ये एंगल हम मान लेते हैं, ये वेक्टर दोनों B और C के बीच हमने मान लिया थीटा एंगल, हमने मान लिया थीटा एंगल। अच्छा, B क्रॉस C क्या देगा? B क्रॉस C, B क्रॉस C क्या देगा? B क्रॉस C क्या होता है? A क्रॉस B क्या होता है? सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है कि कैसे डिफाइन करते हैं। तो A क्रॉस B जो डिफाइन होता है, पहले ऑलरेडी हमने बताया है कि एक ऐसा वेक्टर A क्रॉस B जो कि A और B दोनों पर क्या हो? परपेंडिकुलर हो हम लोग। तो जैसे ही आप B क्रॉस, यहाँ देखिए ये B वेक्टर और C वेक्टर है, इसको क्या किया आपस में हमने क्या किया? ऐसे लिया, इधर से ऐसे किया, B से C की ओर हमने क्रॉस करवाया, तो एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा। बोलिए परपेंडिकुलर वेक्टर कैसा मिलेगा? ऐसा दिखेगा आपको परपेंडिकुलर वेक्टर। चलिए इस कलर से मैं कर दे रहा हूं। ये देखिए, ये वेक्टर के फॉर्मेट में होगा। ये कौन सा वेक्टर होगा? ये B क्रॉस C वेक्टर होगा। B क्रॉस C, जो B और C दोनों पर परपेंडिकुलर है। चलिए बढ़िया। अब देखिए कि कुछ समय के लिए हमने क्या किया कि अगर ये जो वेक्टर आया हमारे पास, ये वेक्टर हमारे पास जो आया, अच्छा यहां से कुछ समय के लिए आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये फॉर्मेट, ये 90 डिग्री। अगर मैं बोलूं कि ये जो एंगल है, ये ध्यान से देखेंगे, ये एंगल जो है वो एंगल क्या बना रहा है? फाई एंगल, एक्यूट एंगल। किसके साथ? वेक्टर ए के साथ। कौन बना रहा है? P क्रॉस
सी बना रहा है। चलिए यहां से अगर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, कुछ हमने नाम दे दिया, सपोज दैट एम दे दिया, ठीक है, सपोज दैट एम दे दिया। अच्छा, बी क्रॉस सी जो होता है वो क्या देता है, वास्तव में क्या देता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है वास्तव में, क्रॉस प्रोडक्ट पैरेललोग्राम का एरिया देता है। अभी तक हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि मुझे ये बताइए भाई बेस एरिया जो है, अगर हमने बोला कि ये बताओ आप कि बी क्रॉस सी, तो ये बेस एरिया देगा क्या, ये पूरा बेस एरिया देगा। ये अगर मैं बात करूं, ये पैरेललोग्राम का एरिया देगा, ये पूरा का पूरा। बी क्रॉस सी क्या देगा, बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड जो देगा, ये पूरे पैरेललोग्राम का एरिया देगा, देगा, बोलिए। अच्छा, इसको अगर हमने हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा क्या। जब आप क्यूबाइड की बात करते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं तो क्या होता है, एरिया होता है, और उसके एज से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम निकल जाता है। तो अगर हमारे पास बेस एरिया पता रहे और इसकी हाइट मालूम रहे, हाइट कौन सा हो जाएगा, ओएम होगा। अगर हमारे पास ओएम मालूम रहे तो हम निकाल सकते हैं इसका एरिया, क्योंकि बी क्रॉस सी यानी हमें पता है, यानी कि एरिया ऑफ, बेस एरिया की मैं बात करूं, एरिया ऑफ अगर मैं बात करूं ओ ए बी सी, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे लिखो, शॉर्ट में लिखना पड़ता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए बी सी, ओ ए बी सी क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी, एडजेसेंट वेक्टर है ना, देखिए ना एडजेसेंट वेक्टर है दोनों, तो बी क्रॉस सी का क्या होगा, मोड होगा। चलिए, अच्छा, अगर हम बात करें इन ट्रेंगल ओ ई एम में, अगर इस ट्रेंगल में मैं बात करूं तो अगर हम बात करते हैं तो cos फाई यहां लगाइए, cos फाई इक्वल टू कितना होगा, cos फाई इन ट्रेंगल ओ एम ई या ओ ई एम, cos फाई इज इक्वल टू व्हाट, cos फाई इक्वल टू व्हाट, ओ एम डिवाइडेड। सर प्रगति वेटिंग में है। कोई वेटिंग में नहीं है, सभी लोग को एक्सेप्ट कर चुका हूं अभी। cos फाई इक्वल टू ओ एम, हाँ बोलिए बोलिए, ओ एम ओ ई, बहुत बढ़िया, ओ ई, ठीक है। cos फाई ओ एम तो हमें मालूम नहीं है, बट ओ ई की बात करूं तो ये वेक्टर ए के फॉर्मेट में, मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में तो लिख ही सकते हैं ना अपन, ऐसा लिख सकते हैं, यस सर, बारीकी से देखेंगे। और यहां से अगर मैं बात करूं कि ओ एम इक्वल टू व्हाट, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड cos फाई। अच्छा, ओ एम ही क्या है, हाइट है, ओ एम क्या है, हाइट है। वहां तक 3D फॉर्मेट में आप देखें तो ये पूरा पैरेललो पाइप का क्या है, हाइट है, ये पैरेललो पाइप का क्या है, हाइट है, ठीक है। एक काम कीजिएगा, ऐसे आप नहीं बनाइएगा, ये जो फिगर है ना, हमारे पास स्पेस कम है, ये एक साइड लिखेंगे और उसके बाद पैरेललो पाइप हाइट, अभी हेडिंग देंगे, स्टार्ट कर दिए क्या लिखना, ओके। तो थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आगे की ओर, यहाँ पर एक स्टेप जाऊंगा फिर बैक कर लूंगा। भाई पैरेललो पाइप जो होता है, ये पैरेललो पाइप, ऊपर में हेडिंग लिख लेंगे आप, पैरेललो पाइप पहले, और पैरेललो पाइप तो समझ ही गए कि किसको बोलते हैं, डिफिनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिफिनेशन को लिख करके पूरा एलबोरेट नहीं करने की जरूरत है, हमें उसके काम से मतलब है, हमने बता दिया आपको कि पैरेललो पाइप क्या होता है, तो डिफिनेशन तो पूछेंगे नहीं आपकी, इसकी वर्किंग पूछेंगे। तो पैरेललो पाइप ये हुआ, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये cos फाई। अच्छा, इसी पैरेललो पाइप के बारे में क्या होता है, इसकी वॉल्यूम की बात करता है, वॉल्यूम पूछता है आपसे, क्या होगा, स्टडी किसको करना है, वॉल्यूम के बारे में स्टडी करना है, किसका, पैरेललो पाइप का। तो पैरेललो पाइप का वॉल्यूम की अगर बात किया जाए तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एरिया इनटू हाइट, एरिया इनटू हाइट। एरिया को जब हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी चीज का, कोई भी चीज हो आपके पास,
उसकी वॉल्यूम निकालने की बात होती है, तो क्या करते हैं, एरिया को आप हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वॉल्यूम मिल जाता है क्या, ठीक है। जैसे आपको क्यूब है, क्यूबाइड है, जो भी चीजें हैं आपके पास हो सके कि जैसे कि सिलेंडर हो, जैसे सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर का क्या होता है वॉल्यूम, सिलेंडर का क्या होता है वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम बताएंगे जी कोई, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या, पाई स्क्वायर एच होती है, इसमें भी वही होती है। देखिए बेस जो एरिया होता है, बेस एरिया, वे क्या करते हैं, ये बेस एरिया कितना होता है, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर होता है इसका एरिया, और उसको एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाता है। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज का आपको एरिया को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, पूरा का पूरा वॉल्यूम निकल गया अपने, वॉल्यूम निकल गया। हाँ। आपके छत पर टंकी रखा हुआ है, बोला कि आप बताइए उसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, कितनी कैपेसिटी है, क्या करेंगे, अगर बेस एरिया आपने मेजर कर लिया उसका, ठीक है, कैसे निकालोगे, मान लो आपको टंकी है ऊपर में रखा हुआ, कैसे निकालोगे, इसकी वॉल्यूम पता करना है आपको, कैसे करोगे, एज ए इंजीनियर आपको बोल दिया, पढ़ाई तो पढ़ लिया, कैसे करोगे, चलो आप बताओ। सबसे पहले उसका रेडियस लेके जाएंगे, फिर नाप लेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये हो सकता है कि भाई सबसे पहले क्या किया जाए, उसका रेडियस मेजर किया जाए, या दूसरा तरीका और भी हो सकता है कि आर उसका फाइंड आउट कर लेंगे सर। पूरा ये गोलाई माप लीजिए आप, ठीक है, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस कुछ ना कुछ तो आएगा, मान लीजिए 2 3 4 आया, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, वहां से आर फाइंड आउट हो जाएगा। अगर आर फाइंड आउट हो गया तो उसका बेस एरिया पता चल जाएगा हमारे पास, और उसकी हाइट को मेजर कर देंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम बोलेंगे कि भाई देखिए इतना लीटर इसमें पानी आएगा, आप जा करके नाप एथी कर लीजिए, हमको पानी इसमें डालने के बाद पता नहीं करना है, आप इसमें 20 लीटर 30 लीटर पानी, 30 लीटर से ज्यादा नहीं इसमें आने वाला है, ठीक है, 30 ही लीटर डालिएगा, 30 लीटर मंगाइए, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे करना है, इंजीनियरिंग का क्या काम है, यही काम है भाई, मेजरमेंट करना, चीजों को समझना कैसे करेंगे, तो स्टडी करे रहेंगे तभी तो हो पाएगा। कैपेसिटी निकालने के लिए बोल दिया आपको, तो हाइट, एरिया इनटू हाइट, तो एरिया की बात हो गई यहाँ पर, तो एरिया हमारे पास क्या हो गया, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी निकाला था, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, और हाइट की जो बात हुई थी ओएम ही तो हाइट था शायद, ओएम, अब यहाँ पर रख दीजिए, यानी कि बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी इंटू ओएम तो निकला हुआ ना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कॉस फाइव, ये था ना। अच्छा, ये पूरी सिस्टम की बात किया जाए, अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करूं तो ये दिस इज द वेक्टर, दिस इज द वेक्टर, दिस इज द अनदर वेक्टर, तो वी कैन से दैट कि बी क्रॉस सी इज द वेक्टर, और इसके साथ डॉट लिया गया होगा ए का, और उसके बीच का एंगल, मतलब ये जो फाई एंगल है किसके बीच एंगल है, बी क्रॉस सी वेक्टर एंड वेक्टर ए के बीच का एंगल है, ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं। बट इसमें भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड लगाए रखेंगे, मैग्नीट्यूड लगाए रखिए चाहे मत लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, निगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव कर लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, निगेटिव नहीं होता है, एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है, अगर हमारे पास आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, मोड लगा देंगे पॉजिटिव फॉर्मेट में, ठीक है, मैथमेटिकली फॉर्मेट में निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको और भी लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि ए डॉट बी लिखिए या बी डॉट ए लिखिए, दोनों ही क्या है, सेम है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम निकालने के लिए आपके पास 3 साइड्स दिया रहेगा, तो आप ए डॉट बी क्रॉस सी बोलेंगे, यही है। अब नोट कर लीजिए, पीछे लाइए, यहाँ किया है cos 5 b multiply c का होल multiply a cos 5, so उसका सिंपली सिर्फ वेक्टर ए ले दीजिए। हाँ बाबा, अगर मैं बोलूं आपसे भाई ये बताइए कि ए बी कॉस थीटा क्या लिखेंगे, ए वेक्टर लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा, इसको क्या लिखेंगे, ए डॉट बी, यही ना लिखेंगे। तो चलिए ये वेक्टर है एक प्रकार से, यहाँ पर भी आइए पूरा खोला जाए, ये भी क्या है, एक अलग वेक्टर है बी क्रॉस सी, और ये एक अलग वेक्टर है, ठीक है, और उन दोनों के बीच का एंगल 5 हुआ होगा, तो कैसे लिखेंगे, इसको लिख दिए, इसको लिख दिए, जैसे ऐसे लिखे, लिख दिया, और उसके बीच का एंगल, यानी ये वेक्टर अलग से है और ये वेक्टर ये अलग है,
तीन वेक्टर में से दो वेक्टर अलग है, बी क्रॉस सी क्या है, इसीलिए तो ब्रैकेट में हो, ठीक है। उसके बीच का एंगल है, बी क्रॉस सी इज द अनदर वेक्टर एंड वेक्टर ए इज द अनदर वेक्टर एंड फाई इज द एंगल बिटवीन देम, ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये बी क्रॉस सी को और तोड़ना चाहे तो वो भी तोड़ सकता है कि सर इसको भी तोड़ सकते हैं क्या, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। बी का मोड, सी का मोड और उसके बीच का एंगल, तो उसके बीच का एंगल देखिए हम कुछ अलग लिए हुए हैं, थीटा लिए थे यहाँ पर, अब थोड़ा सा एक ही में मिल गया, इसलिए आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पर थीटा था। ऐसे फिगर आपका साफ साफ बनना चाहिए ताकि कल के डेट में जो नोट्स हो आपको एकदम दिखना चाहिए कि नहीं ऐसा ऐसा है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, समझने में फिर दिक्कत हो जाएगी। कुछ नहीं समझ में आए तो आप बोलिए कि सर क्या लिखा हुआ है, गलत मत नोट कीजिएगा।